अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुमैसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कस्टमरी लॉ, यानी कि वो लॉ जो हमारे कस्टम से, हमारी रवायात से, हमारे ट्रेडिशन से मिलकर बना है। आजकल हम देखते हैं कि लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मेजर सोर्स ऑफ लॉ है, लेकिन जो ज्यूरिस्ट हैं वो कहते हैं कस्टम सबसे पुराना सोर्स ऑफ लॉ है, क्योंकि जब लेजिस्लेशन नहीं था, प्रेसिडेंट नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर्स नहीं थे, तो लोग कस्टम्स को फॉलो करके अपने मामलात को हल करते थे। चलिए देखते हैं हम कस्टमरी लॉ का इंट्रोडक्शन। Customary laws are those rules of action that are habitually followed from long time by majority of people subject to them in the belief of binding nature। यानी कि कस्टम्स के वो रूल, रवायात के वो असूल जो कि एक लंबे अरसे से हैबिचुअली फॉलो किए जा रहे हैं, और फॉलो किन के ज़रिए किया जाता है? मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के ज़रिए, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको फॉलो करती है और उसके बिहाइंड पे फोर्स है बाइंडिंग नेचर की। अब हम इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू सालमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि सालमेंट कस्टमरी लॉ को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। एनी रूल ऑफ एक्शन विच इज़ एक्चुअली ऑब्जर्व बाय मैन, एनी रूल्स विच इज़ the expressions of some actual uniformity of voluntary actions, यानी कि वो रूल ऑफ एक्शंस जो कि इंसान के ज़रिए ऑब्जर्व किए जाते हैं, वो रूल्स जिनमें एक्सप्रेशंस हैं किसी एक्चुअल यूनिफॉर्मिटी के, यानी कि यूनिफॉर्मिटी के साथ वो एक अरसे से चलते हुए आ रहे हैं विदाउट एनी ब्रेकेज। और अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ कस्टमरी लॉ की, और जब हमने देखा कि कस्टमरी लॉज फर्मली इस्टेब्लिश हो गए हैं, यानी इसके बिहाइंड पे किसी अथॉरिटी की फोर्स आ गई है। फॉर एग्जांपल, इलाके के अगर दो पार्टीज़ हैं और वो एडमिट करती हैं कि एक अरसे से हमारे ये कस्टम्स चले हुए आ रहे हैं, ये रवायात चलती हुई आ रही हैं, हम इसको लॉ बनाना चाहते हैं, तो उन कस्टम्स को रिकग्नाइज करवा दिया जाएगा कोर्ट के ज़रिए, और जो कोर्ट की अथॉरिटी होगी वो इनको इन्फोर्स करवा देगी स्टेट पे। कस्टम इज़ नॉट अ लॉ बाय इटसेल्फ। कस्टम खुद कानून नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट सोर्स है लॉ का, जिस पे फोर्स ऑफ लॉ एक्वायर्ड है। और वो फोर्स ऑफ लॉ कब एक्वायर्ड होगी? जब वो रिकग्नाइज करवा दिए जाएंगे स्टेट के ज़रिए या कोर्ट के ज़रिए। यहाँ पे हम किसी ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन कोट करते हैं। Customary law is a responsible, well-organized customs which have understood the time of the test of time। यानी कि कस्टम वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पॉन्सिबल रूल्स या लॉज हैं जिनको वक़्त के हिसाब से जायज़ा लेके उनको समझा गया है। यानी कि ये एक एंशियंट टाइम से, एक सदी से चलते हुए आ रहे हैं ना, तो उसके अच्छे बुरे का अंदाज़ा लगा के, जायज़ा ले के, वक़्त के हिसाब से उसको समझ के रिकग्नाइज़ करवाया गया है। अब हम आपको वजूहात बताएंगे, रीज़न्स बताएंगे कि कस्टमरी लॉ को इतने अरसे से फॉलो क्यों किया जा रहा है और अब इनको लीगल वैल्यू क्यों मिल रही है। पहली बात तो ये हुई कि जब सम काइंड ऑफ एक्शंस को जर्नल अप्रूवल मिल जाता है और उनको जर्नली एक लॉन्ग टाइम से ऑब्जर्व किया जाता है, देन उनको लॉ कंसीडर कर लिया जाता है। और किसी वक्त इसलिए इसको फॉलो किया जाता है बिकॉज इट इज़ सूटेबल टू फॉलो इन सेम सर्कमस्टेंसेस। और अगर ये रिकग्नाइज करवा दिए जाते हैं स्टेट के ज़रिए तो वो सिविल लॉ का पार्ट बन जाते हैं। और किसी वक्त ऐसा होता है कि रिटन लॉज में उस प्रॉब्लम का सिलूशन नहीं होता, तो कस्टमरी लॉज को उठा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और उसको कानून का हिस्सा बनाया जाता है। और जब आपने उसको कानून का हिस्सा ही बना दिया तो वो सिविल लॉ में कंसीडर हो गया। तो ये रीज़न है कस्टमरी लॉज को फॉलो करने की। नेक्स्ट हम देखेंगे कस्टमरी लॉ की डेफिनेशन। कस्टम्स इज ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और टू डू समथिंग। यानी कि ट्रेडिशंस कहते हैं जो एक अरसे से, एक मुद्दत से चलता हुआ आ रहा हो,
और वाइडली कहते हैं जिसने मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ हो सब चीज़ों को, सब मामलात को, या किसी ऐसे काम को करने का तरीका हो जो कि एक लंबे अरसे से चलता हुआ आ रहा हो। और हैबिचुअली प्रैक्टिस जो आदतें या जो चीज़ें असूल हम एक अरसे से मानते हुए आ रहे हों। चलिए अब हम देखते हैं कि जो कस्टम है वो सोर्स ऑफ लॉ कैसे हुआ। क्योंकि देखा जाए तो ना तो पहले असेंबलियाँ थी और ना ही पहले कोर्ट्स थे, तो डेफिनेटली लोगों ने अपनी सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग को सामने रखते हुए जो कुछ बातें तय की थी उनको एज अ रूल कंसीडर कर लिया। तो जब उन्होंने उन बातों को कंसीडर किया तो जो वो असूल थे, जो वो उनकी बातें थी, उनको हम कहेंगे कस्टम्स। और उन कस्टम्स को आज सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है और लोग इसी प्रैक्टिस को ही लॉ समझते थे तब। चलिए मैं कस्टमरी लॉ को आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि लॉ है पैक्टा सर सर्विंडा, जिसका मतलब है ऑल प्रोमिसेस टू बी हेल्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। एंड इसकी सेकंड एग्जाम्पल है एडी अल्टम पाल्टम, यानी कि नो वन बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब देखा जाए तो ये वो कानून है, ये वो असूल है जिनका कोई पता नहीं है ये कब से स्टार्ट हुए हैं, कहाँ से है, किसने बनाया है, वगैरह वगैरह। ये कस्टमरी लॉज थे जो कि आज लेजिस्लेशन के अंडर शिफ्ट हो गए हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी के एसेंशियल एलिमेंट्स को, जो कि कुछ ऑब्जर्व किए गए हैं और कुछ ज्यूरिस्ट ने दिए हैं। इनके बगैर कस्टमरी लॉ वैलिड ही नहीं होता। सो इसमें फर्स्ट वन है एंटीक्यूटी। वर्ड एंटीक्यूटी निकला है एंटीक वर्ड से, जिसका मतलब है बहुत पुराना। यानी कि जो कस्टम्स होते हैं बहुत पुराने होते हैं, जिसमें ये नहीं पता होता ये कब स्टार्ट हुए हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है, इनकी ट्रेसिंग क्या है। और जिसका टाइम पीरियड पता हो, जिसकी ट्रेसिंग पता हो कि इतने अरसा पहले दिए गए हैं, 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो वो कस्टमरी लॉज ही नहीं होते। क्योंकि जो कस्टम्स होते हैं वो सिंस इम्मेमोरियल होते हैं, पता ही ना चले कि प्रैक्टिस कब से चल रही है इनकी। और इसका सेकंड पॉइंट है ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि सबके लिए एक जैसे होते हैं। कस्टम्स शुड बी यूनिवर्सल। एंड द थर्ड वन इज रीजनेबल, यानी कि जो कस्टम्स है वो रीजनेबल होने चाहिए। यानी कि जो कस्टम्स हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, ये नहीं है कि उनके अंदर किसी किस्म की भी अनरीजनेबलनेस हो। उनके ज़रिए माशरे में पीस कायम होना चाहिए, जस्टिस कायम होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। इसके बरक्स अगर उसमें जस्टिस नहीं होगी, फेयरनेस नहीं होगी, तो वो लॉज कस्टमरी लॉज में फॉल ही नहीं करेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज पब्लिक पॉलिसी। एंड कस्टमरी लॉज शुड नॉट बी वायलेट द पब्लिक पॉलिसी। कस्टमरी लॉ ऐसा हरगिज़ नहीं होता जो किसी भी पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करे। हर कंट्री की, हर स्टेट की अलग अलग पब्लिक पॉलिसी होती है। किसी की रिटन फॉर्म में होती है, किसी की कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, किसी की अनरिटन फॉर्म में होती है। लेकिन हर स्टेट की, हर कंट्री की पब्लिक पॉलिसी ज़रूर होती है। और जो लॉ पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करे वो कस्टमरी लॉ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंट, जिसके मायने हैं मुसलसल या विदाउट ब्रेकेज। इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलसल और विदाउट ब्रेकेज जो काम होता हुआ आ रहा हो, जिसमें कोई ब्रेक ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो, वो होता है कस्टमरी लॉ। वो कस्टमरी लॉ में फॉल करता है। तो ये थे कस्टमरी लॉ के एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि इसमें से कोई एक भी नहीं होगा ना तो वो कस्टमरी लॉ होगा ही नहीं। अब हम देखेंगे कस्टमरी लॉ की काइंड्स, जिसमें फर्स्ट वन है लीगल कस्टम्स। एंड इन सिंपल वर्ड्स, लीगल कस्टम्स वो होते हैं जिनमें फोर्स ऑफ लॉ होती है। यहाँ हम देखते हैं पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 8 को, एनी कस्टम और लॉ हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, एनी कस्टम और ट्रेडिशन हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि अगर किसी कस्टम को एक्सेप्ट कर लिया जाए एज अ लॉ तो उसको लीगल कस्टम्स कहते हैं, बिकॉज दे बाइंडिंग विद ऑल सिटीजन्स ऑफ स्टेट। एंड द सेकेंड काइंड ऑफ कस्टमरी लॉ इज कन्वेंशनल कस्टम्स, और कन्वेंशन का मतलब है एग्रीमेंट। और अगर किसी कस्टम के बिहाइंड पे फोर्स ऑफ लॉ नहीं है और पार्टीज कहती हैं कि
ये कस्टम हमारे एरिया में चलता है, हम इसमें एग्रीड हैं, ये हम पर अप्लाई किया जाए। सो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल कस्टम। और नेक्स्ट हम देखेंगे कस्टमरी लॉ की छोटी सी डॉक्ट्राइन प्रिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल के साथ। When a thing is practiced from long time and it gives rise to right, it is called doctrine prescription। यानी कि एक अरसे से होने वाली प्रैक्टिस किसी राइट को अराइज कर दे तो उसको हम प्रिस्क्रिप्शंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम यूँ देखेंगे, uninterrupted enjoyment of assignment rights from 20 years make you the owner of this right। यानी कि किसी चीज़ पर आपका अगर 20 साल से कब्जा है और किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं हुई, कोई ब्रेकेज नहीं हुआ, उसमें मुसलसल आप 20 साल ऑनर रहे हैं एक चीज़ के, एक मकान के या किसी जगह के वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, तो आप पर उसका राइट ऑफ ऑनरशिप क्रिएट हो जाएगा, आप मालिक हो जाएंगे, आपको ये हक मिल जाएगा। तो इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आपको यही बताती है कि लॉन्ग टाइम से अगर आपकी प्रैक्टिस किसी राइट को अराइज कर देती है, आपको उसका ऑनर बना देती है, तो इसको ही तो कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। इसी वजह से ये सोर्स ऑफ लॉ है और सबसे पुराना सोर्स है लॉ का। और अब पुराना सोर्स कैसे, इसकी हम आपको छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं। डेमोक्रेसी देख लें आप, एक लंबे अरसे से चलती हुई आ रही है, लेकिन पता नहीं है कि मतलब कब से ये स्टार्ट हुई थी। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, कोई नहीं जानता इसका ट्रेसिंग एरिया कितना है, मतलब ट्रेसिंग टाइम पीरियड कितना है। रिवेंज ऑफ ब्लड कब से स्टार्ट हुआ, कोई नहीं जानता, लेकिन एक अरसे से प्रैक्टिस होता हुआ आ रहा है, तो आज हमारे लॉ का हिस्सा भी है। तो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम देखते हैं कि जो कस्टमरी लॉ है ये बेस करता है रीजनेबल और वेल ऑर्गेनाइज्ड कस्टम्स पे, जो कि वक़्त की मुनासबत से जायज़ा ले के समझा गया है। वैसे तो कस्टम्स लॉ नहीं है, लेकिन जब कोई अथॉरिटी इसको रिकग्नाइज करवा देती है तो इसके पास लॉ की फोर्स आ जाती है। इन अदर वर्ड्स इसको अनऑफिशियल लॉ भी कहा जा सकता है। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम माई वीडियो टू राइट इन कमेंट सेक्शन, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए लॉ के मुतल्लिक आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। दिस वीडियो इज़ होपफुली हेल्पफुल फॉर यू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।